कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। अब तूफान असना का रुख तब्दील शहर कायद से 230 किलोमीटर दूर चला गया। बलोचिस्तान में तूफान के असरात नमूदार होना शुरू। हब में साहिल की लहरें बुलंद होने लगी। महकमे मौसमियात ने साइक्लोन का छठा अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। बराह रास्त साहिल से टकराने का इम्कान कम है। कराची में तूफान के ज़ेर असर वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान में भी तेज हवाओं के साथ झक्कड़। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में हालिया बारिशों ने शहर की सड़कों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बेशतर मकामात पर पानी जमा, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तूफानी हवाओं के बायस कई मकामात पर बिजली के पोल गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आराम बाग में अस्पताल के करीब घर की सीढ़ियाँ गिर गईं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज़ तक बंद। गवर्नर हाउस में कायम एमरजेंसी सेल में मुतासरीन के राबते, निकासियाब, राशन और माली मदद की दरख्वास्त करने लगे। उधर कराची एयरपोर्ट पर तूफानी बारिशों से निपटने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। सिंध समंदरी तूफान से तो बच गया, इंतजामिया की तबाहकारियां जारी। अंदरूने सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। घर पार कर टंडुआला यार में मूसलाधार बारिश, सांगड़ में हर तरफ पानी ही पानी, कई देहात का राबता कट गया। तूफानी बारिशों ने मुटियारी को डबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकले मकानी। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शहरी घरों में महसूल। दादू में कीर्थर पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी रैली के बायस रास्ते कट गए। उमरकोट में हेराल नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। मॉनसून बारिशों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी आ गई। करोड़ लालीसन में दरियाए सिंध के मकाम पर ज़मीनी कटाव, राबता सड़क दरियाबुद, मुताद्दिद बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। जेहलुम में बरसाती रैले में नौजवान बह गया। छल और जहानिया में भी सैलाबी सूरत हाल। एबटाबाद के इलाके ठंडियानी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुताद्दिद रिहायशी मकानात जद में आ गए। मानसहरा के इलाके नारान में पुल सैलाबी रैले की नज़र। दरियाए पंचघोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। दीर कुमराट में फंसे सयाहों को तीसरे रोज भी रेस्क्यू ना किया जा सका। मानसून बारिशों से बलोचिस्तान में जलथल एक, सड़कें बह गईं, रेलवे ट्रैक उखड़ गए, जमीनी राबते मुनक़ता हो गए, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में बह गई, 4 अफराद सवार थे, कुछ ने दरख्तों और पर पनाह ली। कला सैफुल्ला में सैलाबी पानी में बह जाने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। बोलान में मच कोलपुर सेक्शन पर कौमी शाहराह पानी की नज़र। हरनाई संजावी रोड तुरखम तंगी के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 बच्चों समेत 25 अफराद जाँ बहक हो गए। जेहलुम के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। नौगरा गांव में सैलाबी रैले में फंसे 60 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बचाए गए अफराद को नौगरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बिगड़ते हालात के पेश नज़र पाक फौज का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का वादा। मियां नवाज शरीफ ने महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई को ठहरा दिया। पार्टी सदर ने इजलास से खिताब में कहा कि मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों, मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा वो करेंगे। इजलास के शुरा की जानिब से मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई के मुआफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। पंजाब में सार्फिन को बिजली के बिल्स पर रिलीफ मिलना शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहती हैं 5 बिजली कंपनीज के 35,16,000 से जायद सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। आवाम को मजीद रिलीफ देंगे।
केपी में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। पेशावर में तीसरा केस कंफर्म। बैरून मुल्क से आने वाले 51 साल मरीज में वायरस की तस्दीक। मरीज की हालत बेहतर। पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया था। उधर कराची में भी मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। पाकिस्तान की चीन से ताल्लुकात खराब करने की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का द डिप्लोमैट जरीदे में शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने की नाकाम कोशिश की है। हमारी खारिजा पॉलिसी पर इस तरह के हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। सिंध समंदरी तूफान से तो बच गया, इंतजामिया की तबाहकारियां जारी। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थरपारकर टंडुआला यार में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में हर तरफ पानी ही पानी। कई देहात का राबता कट गया। तूफानी बारिशों ने मुटियारी को डबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकले मकानी। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहरी घरों में महसूल। दादू में कीरथर पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैली के बायस रास्ते कट गए। उमरकोट में हेराल नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। मॉनसून बारिशों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी आ गई। करोड़ लालीसन में दरियाए सिंध के मकाम पर ज़मीनी कटाव। राबता सड़क दरियाबुद। मुतअद्दिद बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। जेहलुम में बरसाती रैले में नौजवान बह गया। छल और जहानिया में भी सैलाबी सूरत हाल। एबटाबाद के इलाके ठंडियानी रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात जद में आ गए। मानसहरा के इलाके नारान में पुल सैलाबी रैले की नज़र। दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। तीर कुमराट में फंसे सयाहों को तीसरे रोज भी रेस्क्यू ना किया जा सका। मैदान के अवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम। सड़कें हैं टूट फूट का शिकार। सीवरेज के मसाइल भी बेशुमार। जगह जगह गंदगी के ढेर। तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान। बिजली की लोड शेडिंग अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना चुकी। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से क्या हैं तवक्कुआत। एक न्यूज़ की मर्दान से खुसूसी कवरेज। गली गली कूचे कूचे के मसाइल उजागर। अवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा दी। मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मायार कहते हैं, ANP दौर में जो काम हुआ है उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। मर्दान में बहुत सारे मसाइल है। 2008 से 2013 तक अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी। उसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनी है, कॉलेजेस बने हैं, स्कूल बने हैं, ये वाले हॉस्पिटल बने हैं। लेकिन अभी तक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो मुकम्मल नहीं हुए हैं।